बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ और मैं हूं बिनियामिन शौकत। कुछ रोज़ कबल हमने किसान भाइयों को मुतला किया था कि बारिश जो है वो बारिश का एक तगड़ा जानदार स्पेल आ रहा है, किसान भाई फसलों को पानी मत लगाएं। तो कुछ दोस्तों का हमें फ़ोन आया कि हमने पानी लगा दिया था और गंदम गिर चुकी है। उसके अलावा कुछ इलाकों में ज़ालाबारी हुई है, वहाँ भी गंदम गिरी है। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ तेज़ आंधी चली है, उस वजह से भी गंदम जो है वो लॉजिंग हो चुकी है, यानी लेट चुकी है, गिर चुकी है। तो अब दोस्त पूछ रहे हैं कि इसका हल क्या है। तो मैं अर्ज़ करूं कि जब गंदम गिर जाए तो उसका एक ही हल होता है कि अल्लाह से दुआ की जाए और वक्त पर उसको छोड़ दिया जाए। जब सूरज की रोशनी, बारिश जब रुक जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, तो सूरज की रोशनी से जो फोटोसिंथेसिस का अमल है पत्तों में, वो दोबारा शुरू होगा। और इसमें नेचुरल एक चीज़ है कि जो पत्ते नीचे होंगे वो उठ के ऊपर आने की कोशिश करेंगे और इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिलती है फसल को। फसल खुद ही सूरज की रोशनी के साथ साथ खड़ी होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा सीधी खड़ी नहीं होती, बहरहाल 1 से 2 फीट के दरमियान उसका जो लॉजिंग, ये वाली लॉजिंग है, वो उठ के ऐसे आ जाती है। अच्छा, इसमें आपको ये करना होता है कि अगर आप अच्छे से एंटी स्ट्रेस का स्प्रे कर दें उसके ऊपर और पोटाश का स्प्रे कर दें, तो इससे फसल में ताकत आती है और फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फसल खड़ी हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपका फ़ी एकड़ 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर आप अच्छे एंटी स्ट्रेस का स्प्रे कर दें, पोटाश का स्प्रे कर दें, तो ये फसल आपकी दोबारा से सही हालत में आ सकती है। 2 फीट जब खड़ी हो जाए फसल, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अब स्टेबल है, मशीन उसको पिक कर लेगी, या अगर आपने हाथ से कटाई करनी है तब भी लेबर की हाथ में वो गंदम आने की पोजीशन में आ जाएगी। इसकी पैदावार जो है वो 10 से 20% कम होगी खड़ी फसल से। इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर आप बहुत ज़्यादा जो लेट चुकी है गंदम, उसको मशीन से मत कटवाएं, हाथ से कटवा लें। और इसके अलावा जो खड़ी फसल है उसको आप मशीन से कटवा सकते हैं, इशू नहीं है। उसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो भी ज़्यादा लेटी हुई फसल को नहीं उठाता। एक हार्वेस्टर होता है जो ट्रैक्टर के आगे लगता है, वो आपकी बिल्कुल जो नीचे लेटी हुई फसल है उसको भी उठाने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसने नीचे पेनिट्रेट करके रूट में तब उसको काटना है। 4 से 6 इंच नीचे उसने स्टेम छोड़ना है, तना छोड़ना है, उसके ऊपर से उसने कटाई कर देनी है। तो ऐसे दोस्त जिनकी फसल ज़्यादा गिर चुकी है और लेबर से नहीं कटवा सकते, तो वो रैपर यूज़ कर लें ट्रैक्टर वाला, उससे भी अच्छे नताइज आते हैं। उसके अलावा हाथ से चलने वाली मशीनें भी अब मार्केट में आ चुकी हैं, जिससे आप लेटी हुई फसल को काट सकते हैं। तो हार्वेस्टर का रिस्क मत लें। जिन दोस्तों की गंदम गिरी है, लेटी है, वो हार्वेस्टर की बजाय ये मैंने 2-3 तरीके जो आपके बताए हैं उससे गंदम की फसल को रिकवर कर सकते हैं। अल्लाह ताला का एक प्रोसेस है। बहरहाल हमें अल्लाह से तौबा भी करनी चाहिए। पकी फसल में ओले पड़ना, बारिश इतनी तेज़ होना, ये अल्लाह की नाराज़गी का भी एक अलामत है। तो हमें अपनी जो फसल है उसका उशर ज़रूर देना चाहिए। हर चीज़ का सदका खैरात होता है, तो जो ज़मीन और आपकी फसल का सदका खैरात है वो उशर होता है। आप जब कटाई करते हैं तो आज से ही नीयत कर लें। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि अक्सर लोग इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम किसान, मजमूई तौर पर किसान जो हैं, इंडिविजुअल लेवल पे लोग देते भी हैं, मजमूई तौर पर किसान उशर नहीं देते। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कुरान पाक में बाकायदा तौर पे इरशाद फरमाया गया है कि अपनी फसल का उशर दो। तो जब आप उशर नहीं देते तो फिर वो आपकी बरकत उठ जाती है, और उसके यही तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ज़ाहिर है अब फरिश्तों ने नीचे आके तो कुछ नहीं ख़राब करना। इसी तरह की आफ़ात आती हैं और आपकी फसल लेटती है। तो आज से ही नीयत कर लें कि आपकी फसल जो है वो तैयार होगी तो आप उसमें से उशर निकाल लेंगे, तो ये आपकी सारी फसल अल्लाह के हुक्म से उतनी ही पैदावार देगी जितनी पहले देनी थी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।